संगत जी सभी को जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी महाराज का लख लख शुक्राना। संगत जी बहुत सारी संगत ये पूछती है कि हमें कैसे पता चलेगा कि गुरु जी हमारे अंग संग हैं या हमारी पूजा से या हमारी चीज़ों से गुरु जी प्रसन्न हैं या फिर गुरु जी हमारे घर में वास कर चुके हैं। क्योंकि स्वरूप आना तो गुरु जी की आने की उपस्थिति दर्शाता ही है, लेकिन हमें कैसे फील हो कि गुरुजी हमारे अंग संग हैं या गुरुजी ने हमारा हाथ अपने सर हमारे सर पे रख दिया है। तो कुछ चीज़ें जो मुझे महसूस हुई या जो चीज़ें मैंने खुद से फील करी है या मैंने जो चीज़ें गुरुजी बताते थे वो चीज़ें मैं आज सिर्फ वही 5-6 चीज़ें आपको बताती हूँ, क्योंकि उसी से आपको एहसास हो जाएगा कि गुरुजी महाराज आपके घर में वास करते हैं या नहीं करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं ये बोलूँगी कि नंबर मैं भेज रही हूँ संगत जी, मैं नंबर डाल रही हूँ। एक तो लाइव सत्संग रोज़ 4 बजे होते हैं, जो भी इंटरेस्टेड है लाइव सत्संग करने में। और लाइव सत्संग के लिए ये भी नहीं है कि आपको अपना फेस दिखाना है, आप सिर्फ अपनी वॉइस और गुरुजी का स्वरूप कैमरे की तरफ करके भी अपना सत्संग कर सकते हैं। बस उसका फ़ायदा ये है कि आपका सत्संग सीधे सीधे सत्संग लाइव होने के बाद संगत सुन लेगी और आपको संतुष्टि ये रहेगी कि हमारा सत्संग हो गया है। दूसरा संगत जी, जो भी सत्संग भेजना चाहते हैं वो मुझे वीडियो भेजें। हाँ, ये है कि किसी के मन में डाउट है कि भाई मेरे को शक्ल नहीं दिखानी है, तो आप थोड़ा ब्लर मंदी लाइट करके भी अपना वीडियो बना सकते हैं फेस दिखा के। उसको मैं और छोटा कर दूँगी, पर मेरे पास ऑप्शन नहीं है, मैं ऑडियो नहीं डाल सकती फ़िलहाल। तो इसलिए कोशिश करें कि आप वीडियो भेजें और या लाइव सत्संग करें। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, जब गुरु जी हमें हमारा हाथ पकड़ते हैं तो सबसे पहले तो धीरे धीरे चीज़ें क्या होती हैं कि ब्रह्म मुहूर्त में ऑटोमेटिकली हमारी आंखें खुल जाती हैं। हम अलार्म नहीं लगाएंगे, हम कुछ नहीं होंगे, हमें ऐसा लगेगा कि जैसे कोई बोल रहा है कि उठो, जागो और बैठो और नाम जपो। और मतलब अपने आप 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, मतलब रेगुलर बेसिस पे आपकी आँख एक ही समय पे खुलेगी और वो मतलब ऐसी होगी कि उस आधे घंटे में 1 घंटे में चाहे आप बिस्तर पे लेटे रहें, आपको नींद भी नहीं आएगी। दूसरी चीज़ ये कि जब भी गुरुजी अपनी प्रेजेंट फील कराते हैं तो हम सबको पता है गुरुजी हमें एक खुशबू का एहसास कराते हैं कि हमारे जब हम पूजा करने बैठते हैं, हम आँख मीच के, तो एक खुशबू जो अगरबत्ती की नहीं है, किसी स्पेशल जो हम चीज़ें करते हैं उनकी नहीं है, लेकिन वो खुशबू बिल्कुल अलग है। वो खुशबू शायद ही हम फ़ील कर पाते हो, क्योंकि वो स्पेशल जो खुशबू है वो गुरुजी की है। तो उसको हम किसी भी चीज़ से मैच नहीं कर सकते कि वो अगरबत्ती की है या कोई परफ्यूम की है, नहीं। वो सुगंध बिल्कुल ही अलग होती है जिसको हम महसूस कर पाते हैं। और वो शायद किसी ये नहीं है कि सबको खुशबू महसूस होगी, वो किसी को ही खुशबू जो पूजा करने बैठेगा, जो रेगुलर बेसिस पे गुरुजी के सामने बैठ के अरदास करता है, सिर्फ उसी को वो महसूस होती है। तीसरी चीज़ ये कि संगत जी, अगर आप सो भी रहे हैं, नींद में भी हैं, तो एक निश्चित टाइम पे आपके मन में मंत्र जाप चलने लगेगा जो रेगुलर चलता ही रहेगा। और कई बार आप फील भी करेंगे कि अरे हम तो कुछ काम कर रहे थे लेकिन हमारे साथ मंत्र जाप हो रहा है। हम सो रहे थे लेकिन कई बार हम उठते हैं तो हमें लगता है कि अरे हम तो मंत्र जाप ही कर रहे थे, शायद हम सो नहीं रहे थे। तो ये गुरुजी की बहुत बड़ी कृपा है, जो गुरुजी ये दिखाते हैं कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। दूसरी चीज़ ये कि संगत जी, जब भी आपका कोई काम होगा और आपको लगेगा कि ये होने वाला ही नहीं है, ये हो ही नहीं सकता, ये हम कैसे करेंगे, ये पॉसिबल नहीं है, और आप उस सिचुएशन से निकल भी जाओगे और आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपकी चीज़ें कैसे हो गई, क्योंकि कृपा गुरुजी की है और उस वक्त वो काम गुरुजी आपका हाथ पकड़ के करवा रहे हैं। तो सबसे बड़ी बात ये कि आपकी चीज़ें हो भी जाएंगी और आपको कैसे उस चीज़ को आप बाहर निकल के, और आपकी जैसे कि आप घर लेने की सोच रहे हैं, लेकिन वो चीज़ें कैसे पॉसिबल हो जाएंगी ना, आप सोच ही नहीं पाओगे, इमेजिन ही नहीं कर पाओगे, और उन चीज़ों को आप पूरा भी कर जाओगे। और एक चीज़ और संगत जी, जब भी आप अगर ब्रह्म मुहूर्त में पूजा करते हैं या उठते हैं या आप, तो आपके ऑटोमेटिकली आंसू निकलने लगेंगे। आपको लगेगा कि आप रो क्यों रहे हो, कोई रीज़न भी नहीं है, लेकिन आंसू ऐसे निकलेंगे कि आप मंत्र जाप करते रहोगे और आंसू टपकते रहेंगे आपके। तो एक रोना भी अपने आप गुरुजी के सामने बैठ के जब हम रोते हैं, और हम ना चाहते हुए भी
अपने आप आंसू निकलते हैं, तो समझ लेना गुरुजी की कृपा आपके ऊपर बहुत ज़्यादा है। क्योंकि रोना और एक झुनझुनी आना भी सिम्टम बताया जाता है कि गुरुजी आपके घर में वास करते हैं, प्लस आपको उनकी ब्लेसिंग पूरी तरह से मिल रही है। तो अगर आप आंख बंद करके करते हो तो एकदम कहते हैं ना, हमारे शरीर की में झुनझुनी आती है, या हमारे शरीर में जो हमारे हूज़बम होते हैं वो एकदम खड़े होना भी, ये इस चीज़ को भी आप इस तरीके से ले सकते हो कि गुरुजी अपनी ब्लेसिंग आपको दे रहे हैं, उनकी कृपा आप पे पूरी पूरी है। और एक चीज़ और है संगत जी कि आप कभी भी किसी भी सिचुएशन से डरेंगे नहीं। आपको पूरा ऐसा लगेगा कि गुरुजी है ना, वो सब चीज़ें कर देंगे और वो काम हो भी जाएगा। और कभी आपका मान सम्मान कहीं भी नहीं घटेगा। और वो चीज़ें आपकी मतलब कहते हैं ना, रब जब हमारे साथ है तो हमें किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। तो वही वाली चीज़ें होती हैं कि गुरुजी इतनी आसानी से आपके बड़े बड़े काम करा देते हैं कि आपको पता ही नहीं चलेगा। और जोत में तो गुरुजी कितनी बार हम लोगों को दर्शन देते हैं। हाँ, एक चीज़ और है संगत जी, अगर आप पूजा करने बैठ रहे हैं, कहते हैं रब किस रूप में, किस वेश में हम लोगों को मिलने आ जाते हैं ना, हमें एहसास भी नहीं है। तो जैसे आप पूजा करने बैठे रहे हैं और आपको लगे कि कोई भिक्षा मांगने आ गया है, जैसे कि गाय आ गई है, गाय की आवाज़ आ रही है, तो आप ये कोशिश ज़रूर करें, क्योंकि हो सकता है कि आप पूजा करने बैठे और ये चीज़ आपके संग ज़्यादातर होती हैं। तो आप समझ लीजिए कि गुरुजी आपका कल्याण कर रहे हैं और आपको उठ के उनको खिलाना ज़रूर है, कि ऐसा नहीं है गाय चली जाए। तो गुरुजी किसी भी, कहते हैं ना, रब किसी भी रूप में, किसी भी वेश में हमारी मदद करने आ जाते हैं। और एक पीकॉक जो बहुत जय गुरु जी संगत जी। और संगत जी एक चीज़ और है कि जब भी आपको कहते हैं ना, गुरुजी बहुत सारे हम लोगों को मैसेज देते हैं, बहुत सारी चीज़ें हमें पहले से पहले बताते हैं, लेकिन कहते हैं ना, हर चीज़ हम नहीं देख पाते। और आई की चीज़ आपके पास बार बार रिपीट हो रही है, बार बार आ रही है, एक ही मैसेज आ रहा है। तो आप इस चीज़ को समझ जाइए कि वो मैसेज आप ही के लिए है, क्योंकि बार बार गुरुजी आपको वो चीज़ सुनवाना चाहते हैं। तो ऐसी कुछ चीज़ें हैं जो हमें एहसास कराती रहती हैं कि गुरुजी हमारे अंग संग हैं। और जोत में फूल हमें दिखता है, और कई बारी जोत में शिवलिंग बनता है, गुरुजी के रूप भी हमें उसमें दिखाई देते हैं संगत जी। और जोत अनलिमिटेड लंबी होना, ऊंची जाना, तो वो भी आपकी गुरुजी के प्रति आप समझ लीजिए कि आप समर्पित हो, और गुरुजी आपको फ़ील करा रहे हैं कि मैं तुम्हारे मंदिर में ही वास करता हूँ और मैं कहीं नहीं हूँ। संगत जी, फूलों की खुशबू तो मान लेते हैं हम, रोज़ेज़ मान लेते हैं, लेकिन कई बार गुरुजी की जो खुशबू होती है ना, वो बिल्कुल स्पेशल होती है संगत जी। वो मतलब आप इमेजिन ही नहीं कर सकते कि किसी चीज़ की है, वो स्पेशल खुशबू होती है और वो गुरुजी की ही होती है। तो ये चीज़ें दिमाग में हमेशा रखें। और संगत जी एक चीज़ और, आपको गुस्सा आना बंद हो जाएगा, आप अपने आप मुस्कुराने लगोगे, आप शांत रहने लगोगे, और साथ के साथ आपको अपने चारों तरफ की चीज़ें बहुत प्यारी लगेंगी। आपको लगेगा कि लाइफ में ये सब चीज़ें पहले भी थी, बट अब दिखाई भी देती हैं, समझ में भी आती हैं, और किसी चीज़ से आपके अंदर डर खौफ नहीं लगेगा। हो सकता है कि पहले जब गुरुजी आपकी लाइफ में नहीं थे तो आपकी घर में से स्मेल आना, बदबू आना, किसी भी चीज़ की अजीब सी घुटन सी महसूस होना, लेकिन फिर एकदम नेगेटिव चीज़ों को कहते हैं ना, पॉजिटिव पॉजिटिव सब कुछ लगना और पॉजिटिव ही रहना, ये सब गुरुजी की उपस्थिति है जो आपके घर में है। गुरुजी आपके घर में वास करते हैं, तो ये सब चीज़ें गुरुजी हमेशा हम लोगों को फील कराते हैं। और संगत जी आप अपने सत्संग भेजिए, लेकिन वीडियो में भेजिए और भेजते रहिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसी चीज़ें अगर आप सुनना चाहते हैं, कोई क्वेश्चन है आप पूछना चाहते हैं, तो जवाब देने की मैं ज़रूर कोशिश करूँगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लव यू गुरु जी। हम लोगों को होते हैं पीकॉक भी, नॉर्मली हमको नहीं दिखेंगे, लेकिन गुरुजी अगर अपनी प्रेजेंट फील कराते हैं, आपको ब्लेसिंग देते हैं, तो ही आपको पीकॉक मिलेंगे। बटरफ्लाई आपके मंदिर तक में आ जाएंगी संगत जी, आपके घर में रहने लगेंगी। तो ये सब सिम्टम है। और अगर आप लोग, मैं फिर बोलूँगी, सत्संग भेजना चाहते हैं तो आप इसी नंबर पर भेजिए, लेकिन कृपा करके मुझे वीडियो भेजें। और जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लव यू गुरु जी।